थैंक यू फॉर द अपडेट डॉक्टर। आपको इतनी बार डिस्टर्ब किया मैंने, थैंक यू अगेन। क्या कह रहे थे डॉक्टर? कोई प्रोग्रेस नहीं है, वही रात वाली सिचुएशन है। मॉम, आप परेशान ना हो। 2 ऑपरेशन हुए, रिकवरी में तो टाइम लगता है ना। अच्छा, अब आप रेस्ट करें जाके और फ़ोन ना स्विच ऑफ कर दें। सो जाए मॉम। हाँ नूरे। अच्छा मॉम, आप मुझे हर वक्त सुलाती हैं ना, आज मैं आपको सुनाऊंगी। ठीक है। चलें? बेगम साहिबा, आप क्यों उठ गई? नूरे बीबी ने कहा था कि आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ आराम करें। मैं कर लूँगी आराम। आप एक काम करें, मुझे एक ठंडा पानी का ग्लास ला दें। जी, मैं ये ज़रियाब साहब को ड्राइवर का नंबर दे के आती हूँ, आपके लिए पानी भी ले आती हूँ। जरियाब आया है और वो ड्राइवर का नंबर क्यों मांग रहा है? शायद वो मालूम करना चाह रहा है कि नूरे बीबी कौन सी हॉस्पिटल में। अच्छा, ये क्या बात हुई? ड्राइवर से पूछेगा। आपने उन्हें चाय पानी पूछा? नहीं जी। चले आप ठंडा पानी ले आए मेरे लिए, मैं उनसे मिलती हूँ। जी। अम्मी, आप यहाँ? भाई, ये जो खालदा है ना, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती। चाय भी मैंने खुद बनाई है, तुम पियोगी? नहीं अम्मी, रहने दें। क्या हुआ खालदा, कहाँ गया जरियाब? मैं यहीं छोड़ के गई थी। अच्छा ठीक है। आपसे मुलाकात हुई अम्मी? आज तक मैंने सिर्फ नाम ही सुना है, शक्ल तो नहीं देखी। मैं सच में यहीं छोड़ के गई थी। तुम पानी यहाँ रखो और जाओ। जी। पानी कहाँ चला गया? हानी, हम बात सुनो, ये लड़के का यहाँ बार बार आना कुछ मुनासिब नहीं है। अपनी बेटी से कहो कि उससे कहे कि अपने घर वालों को लेके आए तरीके के साथ, और तुम्हारी बेटी ये खेल खेलना छोड़ दे। अच्छी बात नहीं है। सही है अम्मी, लेकिन नूरे कोई खेल नहीं खेल रही। प्लीज उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करें। भाई क्या कह सकते हैं, हम अपनी औलाद को कुछ नहीं कह सके तो वो तो फिर पराई औलाद है। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं भैया। डॉक्टर साहब, आपकी बातों ने तो मुझे बिल्कुल मायूस कर दिया है। मायूस तो मैं भी हुआ। हमारे करियर में ऐसे केस 1-2 ही आते हैं, लेकिन ऊपर वाली ज़ात सबसे बड़ा डॉक्टर और सर्जन है। आप उससे दुआ कीजिए। इस कंडीशन के बाद भी? देखें, अल्लाह की ज़ात से किसी वक्त भी मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर आप उसे आईसीयू में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? ज़रूरी है, उन्हें इस वक्त एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। मैं मिल सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन अगर आप अपनी हिम्मत और हौसलों को इकट्ठा कर सकें तो। मेरा ख्याल है शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं घर जाती हूँ, आप प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा और मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। ये कोई कहने की बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। थैंक यू। मॉम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे, तुम तो कब से हॉस्पिटल से निकल चुकी थी, फिर कहाँ रह गई थी? वो मॉम, मैं वो जरियाब के साथ थी। तुम्हें मैंने मना भी किया है कि उसके साथ गाड़ी में मत बैठा करो। मॉम, मैं हमेशा अपनी गाड़ी यूज़ करती हूँ। वो तो आपने कहा था हॉस्पिटल से जाने को, और ड्राइवर भी आपके साथ थे, इसीलिए मुझे जरियाब के साथ जाना पड़ा। वो मॉम, मुझे जरियाब की मॉम ने बुलाया है।
ये क्या है ज़रियाब की अम्मी तुम्हें हमेशा घर बुला लेती हैं। उनसे कहो कि एक बार यहाँ आके ये मामला हल करें। इस तरह घर जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है मॉम, मगर वो आप, बल्कि हम दोनों, मेरा मतलब नासिर अंकल। नूरे वो मामला अब हमारे बस में नहीं है। डॉक्टर्स को नासिर के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब इस वजह से हम अपने काम तो नहीं रोक सकते ना। मॉम, अच्छा मॉम प्लीज रोए तो नहीं ना। नूरे डॉक्टर्स मायूस हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा। मॉम ये सारे मामलात, मेरे रिश्ते वाले मामलात सब कैसे? नूरे मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम एक काम करो, ज़रियाब की अम्मी से कहो कि मुझे कॉल कर लें, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तुम्हारी मंगनी तय कर लेते हैं। लेकिन मॉम आप तो ज़रियाब से मिली भी नहीं है, बगैर मिले। मुझे ज़रूरत भी नहीं है बेटा, मुझे भरोसा है तुम्हारी पसंद पर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें लोगों को परखना आता है। सब ठीक है मॉम, लेकिन ज़रियाब की मॉम चाहती हैं कि अरे मैं उनसे बात कर लूँगी बेटा, तुम बस ज़रियाब से कहो कि अपनी अम्मी से कॉल करवाएं। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं सब संभाल लूँगी, प्रॉमिस। अच्छा तुम जाओ, उसे कॉल करो। शाबाश। हाँ आपकी अचानक कॉल ने तो मुझे परेशान कर दिया था। मैंने सोचा न जाने क्या इमरजेंसी हो गई। नहीं, बस वो नूरे की शादी कर रही हूँ तो चाहती हूँ कि उसका सब कुछ उसके हवाले कर दूँ। अरे अम्मी आप क्यों ले आए पानी? खालदा वगैरह कहाँ है? खालदा आई नहीं है, हाजरा की तबीयत खराब है तो मैं ही ले आई, क्या फर्क पड़ता है। जी बैठे। तो बेटी के फरीजे से कब सुबुकदोश हो रही हैं आप? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत अच्छी फैमिली है। अल्लाह मुबारक करे। अच्छा ये असासे जात की तफसील देख लीजिएगा आप। आप बस जो कुछ भी जीरक का है ना वो नूरे के हवाले कर दें। जो हुक्म हो आपका मैं हाजिर हूँ, और वो बाकी चीज़ें भी देख रहा हूँ मैं सब। सारी उम्र जीरक की नौकरी करती रही और आखिर में खाली हाथ रह गई ये लड़की। अरे सब कुछ वापस कर दिया। बेवकूफ बाप की बेवकूफ बेटी। क्या हुआ नानू, कोई परेशानी है जो ऐसे टहल रही हैं? ना मैं तुम्हारी नानो हूँ और ना ही तुम्हारी मामा की माँ। आई तो क्या पड़ोसन? मेरे साथ मजाक न करो अच्छा। पड़ोस में भी अगर शादी हो ना तो पड़ोस वालों को पता होता है कि लड़की की शादी हो रही है। यहाँ अपने घर में मेरे होते हुए तुम्हारी माँ और तुमने मुझसे ये बात बिल्कुल छुपाए रखी। क्या बात थी आखिर ऐसी? शादी हो रही है मेरी फाइनली। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, फाइनली मेरी शादी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, मुबारक हो बेटा। अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू। अच्छा मिसेस जीरक, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। खुदा। मॉम शादी हो रही है मेरी? हाँ भाई, बस अब मैं जिम्मेदारी से भी फारिग हो जाऊंगी। न सिर्फ शादी हो रही है बल्कि सारी जायदाद और बिजनेस भी तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दिया है। इसीलिए वकील साहब को बुलाया था। जी जी, सारी जिंदगी अनथिक मेहनत के बावजूद भी मेरी बेटी खाली हाथ रही। मॉम
ऐसा क्यों कर रही हैं? नूरे बेटा, वो तुम्हारे पापा की वसीयत थी, यही चाहते थे। मॉम, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं बनना चाहती हूँ खुद मुख्तार। माँ बाप कब साथ रहते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने ज़रिया को कॉल की? नहीं। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए एक अच्छा हमसफ़र साबित होगा। मॉम, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। नासिर अंकल। अरे जो ख्वाब तुम नासिर अंकल को लेकर देख रही हो ना, अभी उनकी कोई बुनियाद नहीं। उन पर तो मौत का फेरा है, पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मॉम, आप इतने स्ट्रेस में भी मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि नासिर के बाद मेरी हिम्मत, हौसले सब जवाब दे जाएंगे। जिंदा लाश बन के रह जाऊंगी, पछतावे मुझे जीते जी मार देंगे। तो डॉक्टर का फोन है। तो फ़ोन उठाए ना। मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम बात कर लो। लाए। हेलो जी, ये क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर, ये सब कैसे हो गया? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सबसे बड़ा डॉक्टर और सर्जन अल्लाह है। मुझे लगता है कि आपकी दुआओं ने मौजज़ा दिखाया है। नासिर साहब को होश आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। मैंने आज देख लिया कि किसी के दिल से निकली हुई फरियाद कैसे अर्श तक पहुंचती है। लेकिन डॉक्टर, नासिर अंकल। देखिए, नासिर साहब की हालत खतरे से बाहर है। बाकी रही ज़ाहिरी हालत, तो वो मेडिसिन के असर में है। वेंट से वापस आए हैं, रिकवर होने में कुछ टाइम तो लगेगा। हम नासिर अंकल को फिर से देख सकते हैं? सॉरी, 24 घंटे तक आप उनसे नहीं मिल सकती, ना उन्हें देख सकती। उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ताउन किया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी भाई, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन का। चल जी, अल्लाह हाफिज़। आनिया, ये लो बेटा, चाय पियो। मम्मी थैंक यू, पर मुझे इस वक्त चाय नहीं पीनी। और आपको क्या ज़रूरत थी बनाने की? बस अपने लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक प्याली बना लो। हानिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज हो। अम्मी, मुझे आपसे बस यही शिकायत है कि आपने जिंदगी भर मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। अरे बेटा, तुम्हारे भाई बहनों की मुस्तकबिल की खातिर तुमसे ज्यादती कर बैठी, मानती हूँ मैं। आपने आज भी
नासिर को मेरे लिए ताना समझ रखा है अम्मी। मैं जानती हूँ तुम नासिर से सच्ची मोहब्बत करती हो, मगर तुम्हारी जिंदगी के साथ मैंने बहुत बड़ा मजाक कर दिया। लेकिन अब जो गलती तुम करने जा रही हो ना, उस पर मुझे इतराज है। किस बात पे अम्मी? देखो, नासिर से शादी करना तुम्हारा हक बनता है, लेकिन जो कुछ तुम नूरे पे लुटा रही हो ना, उस पे तुम्हारा भी हक है। तुम जीरक की बेवा हो और सारी जिंदगी तुमने अपनी हसरतों और आरजुओं का खून किया है। तुम नासिर से बेशक शादी करो, लेकिन जीरक से अपना हक जरूर वसूल करना। समझ आई तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हैं? नूरे मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ नूरे का है, और जो कुछ जीरक का है वो तो है ही नूरे का। और वैसे भी मुझे नासिर से शादी नहीं करनी। ये चैप्टर मैं जीरक के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद कर चुकी हूँ। तो नासिर से हमदर्दी जीरक के साथ बेईमानी हुई ना। अम्मी, मैं नासिर से किए हुए वादे नहीं निभा रही, और हमदर्दी का मतलब सिर्फ इंसानियत है, मोहब्बत का तकाजा नहीं। और जहाँ तक रही बात उससे शादी करने की, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। लेकिन मैं उसे इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। वो यहाँ आएगा भी और मैं उसकी तीमारदारी भी करूँगी। अच्छा भाई, जो तुम्हारा जी चाहे तुम करो। मेरे तो कमबख्त बेटे ही बेवफा निकले जो मैं तुम्हारे दर पे पड़ी हुई हूँ। चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना होगा ना, मैं ज़रा किचन देख लूँ। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने किचन का चार्ज मुझे दे दिया।